जाता है। जामुख नाही नाम, जिस मुख से नाम न निकले वह मुख कौन में काम, कौन काम का है वो। सुख के माथे सिल परे नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के पल पल नाम रटाए। जप कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, खेत में खमार में कारोबार में परिवार में रोजगार में कहीं रहिए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जपते रहिए। रोटी बना रही हो जाप करो, कोदार चला रहे हो जाप करो, खेती कर रहे हो जाप करो, रास्ता में जा रहे हो जाप करो। परिणाम क्या होगा? जपात सिद्धि, जो चाहोगे हो जाएगा। ये पांचवी भक्ति है। भगवान राम कह रहे माँ सबरे से कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, दृढ़ता पूर्वक जप कीजिए। झाली घाट में अधिवेशन हुआ था, इधर के कोई लोग गए होंगे तो गए होंगे, गुरु महाराज जी के जमाने का बात सुना रहा हूँ। गुरु महाराज जी झाली घाट गए थे, वहाँ के एक सत्संगी हमारे बहुत बड़े धनवान थे। कुछ वर्षों के बाद ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ था, वो ट्रैक्टर मंगवा लिए। अब ट्रैक्टर मंगवा लिए, धनवान थे। अब लोगों में इलाके में हल्ला हो गया। क्या हल्ला हो गया? हल्ला हो गया 18 बैल 9 हरवाहा, मिल के जितना जोतेगा एक एक गाड़ी जोतता है कि लड़ाई हो जाए कि पगला गल छे कि 18 बैल 9 हरवाहा जितना जोतेगा एक गाड़ी कैसे जोतेगा? का नहीं मानेगा, जाके देखो ना। और जब आवे यहाँ तो ड्राइवर जब खेत जोते तो मेला लग जाकर, अरे ठीक के कहता है 18 बैल 9 हरवाहा जितना जोतेगा अकेले गाड़ी जोत रहा है। ढेरी भीड़ लग जाए देखने के लिए। कोई नया चीज़ आता तो पहले माले वाले के पास में नहीं जाता है, तब ना धीरे धीरे गरीब के पास में। इक्के गो बेटा था उनको, गाड़ी आ गया तो ड्राइवर से दोस्ती करके वो भी गाड़ी चलाने लग गया। तो बाप का हेरे हेरे हरे जो तुम्हें की, लेकिन बच्चे को तो शौक होता है ना, ड्राइवरी से दोस्ती करके उसका बेटा 18-19 वर्ष का था, एक गो बेटे था, ड्राइवर से दोस्ती करके चलाने के लिए सीखिए लिया। तो कभी ड्राइवर चलाता था, कभी बेटो चलाता था। एक बार की बात है, झाली घाट से उसका लड़का इंजन लेके पूर्णिया आ गया तेल भराने के लिए। अकेले आ गया तो बाप भी जानता था कि चलाता है, ड्राइवर भी जान गया कि चलाता है। तेल भरा के इधर से जा रहा था, नेशनल हाईवे पर उसकी गाड़ी थी, उधर से 2-3 गो ट्रक आ रहा था। वो बच्चा स्टीयरिंग जो लिया, थोड़ा बेसी स्टीयरिंग कट गया। परिणाम क्या हो गया? बहुत ऊंचाई नेशनल हाईवे पर गाड़ी थी, गाड़ी ऐसे कलट गई। गाड़ी जो ऐसे कलटी, को लड़का स्टीयरिंग पर से जमीन पर गद से गिर गया। जैसे वो जमीन पर गद से गिरता है, उसी के छाती पर जाकर के इंजन गिर जाता है। अब नीचे में बच्चा दबा हुआ है, ऊपर से छाती पर गाड़ी है। गांव घर है नहीं, शहर है नहीं, खेत है। अब वहाँ कैसे बचेगा? कुछ गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला बच्चा सब जो चरा रहा था, दौड़ा कि गाड़ी उल्टा लो। आ गया, अरे इसमें तो ड्राइवर चिप गया है। सारे बच्चे भीड़ गए उठाने के लिए, जी जान लगाया, लेकिन वो तो बहुत भारी होता है। 5-10 बच्चा से क्या होगा? बहुत कोशिश किया, नहीं उठा। उसके छाती पर बहुत भीड़ पड़ने लग गया। तो जिसका माँ बाप जिसका पूजा करता है, उसका बेटा वही न पूजा करेगा। घनश्याम गुरु महाराज जी का पूजा करता था, उसका बेटा गुरु महाराज जी का पूजा करेगा कि नहीं करेगा? उसका बेटा तो पूजा करेगा। अब वो लड़का गुरु महाराज जी का सुमिरन करने लग गया कि गुरु महाराज बचा लीजिए। जैसे जैसे उसके छाती पर वजन पड़े, तैसे तैसे पुकारे गुरु महाराज बचा लीजिए। बच्चा सब बहुत प्रयास किया, नहीं उठा। तो कहा कि दौड़ करके गांव जाओ, बाबू सबको कहना बांस लेकर के दौड़ करके लेके आओ, जल्दी आओ। एक बच्चा ने कहा कि गांव यहीं है। कहा गाल बजाओगे, इसको बचाना है ना, दौड़ के जाओ। 1-2 बच्चा दौड़ गया।
अब जो सुन लिया कान से, छाती पर बहुत वजन पर ही समझ गया अब हम नहीं बचेंगे। कहा गुरु महाराज अब हम नहीं बचेंगे, बचा लीजिए। एक चमत्कार हो गई तुरंत। एक बूढ़ा लाठी ठेकते हुए आ गया। बच्चे लोगों से कहने लगे बाबू गाड़ी उलट गई। कहा हाँ बाबा। तो उठा दो। कहा बाबा इसके भीतर में ड्राइवर चप क्या करे रे, देख रहा है, तुम लोग उठाओ, किसी तरह बचाओ उसको। कहा बाबा बहुत कोशिश किए हैं, हम लोगों से नहीं उठता। कहा हम भी उठ रहे थे। तो एक बच्चा का बुढ़वा तोरे से उठते। तो बच्चा लोग तो सब तरह के होते हैं। कहा है बूढ़ा आदमी है तो बात करना चाहिए, अगर बाबा कहते हैं तो क्या दिक्कत है, चलो सबको फिर मिलेंगे। सब बच्चा सब गया। अब बूढ़ा ने से खाली हाथ लगाया, इंजन ठरी हो गई, इंजन ठरी हो गई। सब बच्चा भिड़ गया, पानी दो, ये करो, किसी तरह से इसको बचाओ। एक दूसरा बच्चा कहा अरे बुढ़वा कहाँ गए? बुढ़वा गए। पक्का सुना रहा हूँ और प्रमाण के साथ सुना रहा हूँ। मंत्र जाप मम, सब भक्ति में मम शब्द है, भगवान की वाणी सुना रहा हूँ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भजन भेद लिए, अगर मंत्र पर दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब सफलता नहीं मिलेगी। आप लोग मस्ती में कैसे हैं? ठीक ठीक बोलिए। पति पत्नी है, शादीशुदा हैं, मस्ती में कैसे हैं? हमारी बात बढ़िया से सुनिए, खाली ऊपर का नहीं धरती पर का भी सुनिए। पत्नी को आप पर विश्वास है, पत्नी को आप पर विश्वास है, पति पर विश्वास है। और मेरी बात सुनिए, कितना हो कुछ कर लीजिए, पति पर पत्नी को विश्वास है और पति को पत्नी पर विश्वास है। अगर आपका विश्वास पत्नी पर बढ़िया है, घर में मेल होगा, कोई कमी नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं? एक पति पर विश्वास है। क्यों? अगर एक पति पर विश्वास है, परिणाम क्या होगा? हमारे पास डेली फोन आते रहता है, बाबा हमारे मालिक को ऑक्सीजन चढ़ गया है। डॉक्टर जवाब दे दिया है, आप गुरु महाराज का ध्यान कर दीजिए, हमारी आयु हमारे मालिक को लग जाए, हमारा मालिक बच जाए। बाबा गुरु महाराज से जाप कर दीजिए, ध्यान कर दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? वो पत्नी अपना आयु देने के लिए क्यों तैयार है? उसका पति अगर 4-5 को कन्या रखे तब देगी कि नहीं? ठीक ठीक बोलो ईमानदारी से। संत मत का ये मंच है, खाली ऊपरे का नहीं, धरती पर का भी सुनो, जो कलेजा में उतरेगा। एक पत्नी अपना आयु दे रही है, क्यों? तो पति पर विश्वास है, इसीलिए कह रही है कि बाबा हमारी आयु लग जाए, मेरे मालिक को बच जाए। और सुनिए कि बहुत से पति का फोन आता है, बाबा हमारी पत्नी का ऑपरेशन होने जा रहा है। अगर उसकी पत्नी 2-4 ठो दूल्हा रखे तब होगा कि नहीं? ठीक ठीक बोलो। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? एक पति पर एक पत्नी पर विश्वास है तो घर में सुख चैन से हो। अगर एक गुरु महाराज पर अचल विश्वास हो जाए, बोलो सब चीज़ होगा कि नहीं होगा? सो बोलो। समझ रहे हो? ये ज्ञान है और इस संत मत का ज्ञान है। जब उसका लड़का गांव गया, सारी कहानी कहा, तो उसका बाप समझ गया कि साक्षात गुरु महाराज आके बचा दिए। वहाँ से तुरंत उसका आदमी आया, साईं बाबा वहाँ पर गए थे। उस समय गुरु महाराज जी बहुत अस्वस्थ रहते थे, हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते थे। गुरु महाराज जी की सेवा में दिन और रात लगे रहते थे। गुरु महाराज जी दिन को रात कर देते थे, रात को दिन कर देते थे, ऐसी मौज ही उनकी थी। और उसी समय की घटना घटी है। तब साईं बाबा गए थे सत्संग में, मेरा एक छोटा भाई है विशंबर आया था, उसको भेजे थे। जब वो लोग वहाँ से आए तब एक कहानी सुनाया कि उसका बेटा तो मर गया था, गुरु महाराज जी बचा लिए। समुच्चा गांव उन्होंने खिलाया और आश्रम से ले जा करके साहिबा से दीक्षा दिलाया कि अब बेटा तुम दीक्षा लेकर के जाप करते रहो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। प्रमाण के साथ सुनिए, प्रमाण के साथ सुनाता हूँ। जाप करने वाले का पाप कट जाता है और भारी से भारी संकट दूर हो जाता है। लेकिन और सुनिए
कि जहाँ नाम होगा वहाँ रूप होगा। नाम रूप दो रीस उपाधि, एक नाम का जाप कीजिए वो रूप आ जाएगा। इसको मानस जप और मानस ध्यान कहते हैं। और इसी को वेद पढ़िए तो मानस जोग कहा गया है। मानस जोग का अर्थ होता है मानस जप तथा मानस ध्यान। इसमें जब आप पारंगत हो जाइए तब छठी भक्ति कीजिए। वो छठी भक्ति क्या है? तो छठ दम शील विरत भव कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये बिंदु ध्यान है। इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह हो जाता है। इंद्रियां मन के चलाए चलता है। अगर मन एकाग्र करके सूरत को ठीक ठीक जमाइए तो इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह हो जाएगा। दम और सम की साधना होती है। ये छठ दम शील विरत भव कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बिंदु किसको कहते हैं? जिसका स्थान है, परिमाण नहीं है। लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई जिसमें नहीं है उसको बिंदु कहते हैं। बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, पेन खोल दिए कागज़ पर रखे, स्याही लग गई, उसी को बिंदु कहते हैं। खींच दिए तो रेखा हो गई। बिंदु से रेखा, रेखा से आकार प्रकार। आम बना लो, टमाटर बना लो, राम बना लो, कृष्ण बना लो, जो बना लो। पहले बिंदु बनेगा, तब रेखा बनेगी, तब आकार प्रकार बनेगा। उलट पाछ लो, पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। इसलिए पहले आकार प्रकार को देखो। राम मंत्र का जाप करे हो तो राम का ध्यान करो, गुरु मंत्र का जाप करे तो गुरु रूप का ध्यान करो, शिव मंत्र का जाप करो शिव रूप का ध्यान करो। लेकिन ये ध्यान जब हो जाए तब छठ दमशील बिंदु का ध्यान करो, जिसमें लंबाई चौड़ाई गहराई नहीं है। ईश्वर का वह अनोरन्याम रूप है, सूक्ष्म रूप है। वह परमात्मा सब में रहने के कारण बिंदु में भी हैं। शिवलिंग देखे हैं, पत्थर है, हाथ गोर नहीं है, लेकिन उसमें भी है। उसी तरह से बिंदु में कहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम बिंदु पीढ़ी निर्विद्य नादलिंग उपस्थितम। बिंदु में परमात्मा है, इसीलिए बिंदु ध्यान कीजिए। परिणाम क्या होगा? माँ बहन अनाज सुखाती हैं तो भरे अंगना है ना जी, कहोगे हाँ, चारों तरफ से समेटो तब क्या होगा? ऊपर उठेगा। उसी तरह से हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक में चेतन धारा सिमटी हुई है। मेरे हाथ को देखो, इसके नीचे को पिंड कहते हैं और इसके ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड से सारी चेतन धाराएं सिमट कर जैसे बिंदु पर आएगा तो पर्दा पहली फोर उरानी। पहली पर्दा क्या है? आंख बंद करके देखो, क्या देख रहे हो? कहोगे कुछ नहीं, ठीक से देखो, अंधकार। यही पहली पर्दा है। पर्दा पहले फोर उराने, अंधकार समाप्त हो जाएगा। गगन द्वार देखा एक तारा, अनहद नाथ सुने झनकारा, अनहद सुने गुने ने भाई, सूरत ठीक ठहर जब जाए। ये छठी भक्ति है। देख रहे हो मेरे हाथ को? कहोगे कि हाँ। पंखा झेल रहे हैं? कहो हाँ। पंखा गिर गया, क्यों गिर गया? जवाब दो। तो कहना पड़ेगा आपको कि आपकी मुट्ठी ढीली हो गई, पंखा गिर गया। ढीली क्यों हो गई? चेतन इसका ससर गया। अगर इससे चेतन ससर गया हाथ गिर जाएगा। इसमें चेतन का धारा है, हाथ एक इंद्रियां है। अगर इससे हम किसी को दान कर रहे हैं तो पुण्य हो रहा है, पैर दबा रहे हैं पुण्य हो रहा है, लेकिन गला उतार रहे हैं पाप हो रहा है। इंद्रियों से पाप और पुण्य कब होता है? जब चेतन की धाराएं उसमें आती है। हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक, सबसे चेतन धार को सिमट करके बिंदु पर रख दो। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। चंदा अवगत उदय रवि हो, धूप शब्द मिल जाता है। गुरु सदगुरु के चरण अधीन अगम भेदिया पता है। ये आंतरिक शक्ति, ई भक्ति में सब पाप समाप्त हो जाता है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण भवयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचनम। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान अगर पाप है तो वह नष्ट हो जाएगा। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए सब ध्यानों में बिंदु ध्यान श्रेष्ठ ध्यान है, उत्तम ध्यान है, परम ध्यान है। जो लोग सीख लिए हैं मन से कीजिए। ये छठी भक्ति है। छठी भक्ति छठ दमशील। पांचों इंद्रियां जो है, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां,
से सूरत खींच जाती है, चेतन की धाराएं, और बिंदु पर आ जाती है। इसीलिए पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चला जाता है। इसलिए समाधि में मर गया, हाँ हाँ, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। ये देख तो कुर्ता को कहो, जब होता तो पिन लेता हूँ, जब होता खोल देता हूँ। उसी तरह से बिंदु ध्यान में अगर पारंगत हो जाओगे, आंख बंद करोगे, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चले जाओगे, या फिर आंख खोलोगे तो जी जाओगे। गंग जमुन सरस्वत संगम पर, पदावली पढ़िए, गंग जमुन सरस्वत संगम पर संध्या करो नित भाई। करोगे कैसे? दृष्टि जुगल कर। सीख लियो तो होगा, नहीं सीखे हो तो नहीं होगा। दृष्टि जुगल कर, कहाँ पर? अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धर उठा रहा है। अगर थिर हो गया तो प्राण असबंध बंद हो जाए, श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद हो जाएगी, समाधि में चले जाओगे, शरीर परा रहेगा, आप मजा लुटते रहो उधर। चुवय अमृत पिवय अघाए, पीवत पीवत मन छक जाए, बिंदु और नाद अमृत है। ये छठी भक्ति है। सातम सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान राम कहते हैं सातवीं भक्ति नादान संतान है। शब्द अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है, सब जगह शब्द है। देखते हैं अभी बिजली जल रहा है, हमको आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को हम देख रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए कि बिजली गुम हो गया तो मुंह तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन आवाज़ से काम कर लेते हैं। मेज पर रखा हुआ है सलाई, मोमबत्ती जला लो, तो शब्द अंधकार में भी काम करता है और प्रकाश में भी। लेकिन मेरी बात को सुनिए, अंधकार मंडल का शब्द सुनिएगा तो अंधकारे में रह जाइएगा। इसीलिए पहले अंदर में बिंदु प्राप्त कर लीजिए, छठी भक्ति कर लीजिए, तब जो सुनिएगा परिणाम क्या होगा? जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, रोम रोम आनंद बज करी आलस सज बनी। जब से अनहद घोर सुनी, वह आंतरिक ध्वनि को सुनता है, अब मस्त हो जाता है, सुन करके वो मस्त हो जाता है। पी पी हो सूरत मतवारी, मस्त हो जाता है। शरीर संसार का कोई ज्ञान उसको नहीं रहता है, अंदर के अनुभूति में वह डूबा हुआ तल्लीन रहता है। ऐसा जो जोगी है, किसी भेष में है, भगवान राम कहते हैं मोते अधिक। ऐसा भक्ति करने वाले को भगवान कहते हैं वो हमसे ज़्यादा। सातम सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदोषा। ई भक्ति में जो आगे बढ़ जाता है तब दूसरे का दोष नहीं देखता है। ई भक्ति में आगे नहीं है तो दिन रात दूसरे का दोष सूझता है, दूसरे का दोष सुनता है। लाभ संतोषा, जितना कमाइए उसी में संतुष्ट रहिए। इस पर गुरु माँ जी कहते थे, कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतिया, 5 टके के 2 पटा 7 टके को जाए। गए थे चादर बेचने के लिए, नहीं बिकी, लौट के आ रहे थे। एक चलाक बनिया ने कहा कि बाबा नहीं बिके, कहा नहीं, कहा मुझे दे दीजिए मैं बेच देता हूँ। क्यों नहीं बिके? कहा कि मैं 5 टका दाम का था, 4.5 पौने 5 तक तो दिया, 5 कोई नहीं दिया इसलिए लौट गया हूँ। कहा मुझे दे दीजिए। जाके हल्ला किया, एक गो बच गया, पक्का रंग है, बहुत कम दाम है, 10 रुपया 7 रुपया में तुरंत बेच के आ गया। कबीर साहब हाथ गोर धो के जा रहे थे ध्यान करने के लिए, कहा बाबा दिन भर में नहीं बेचे, अब तुरंत हम बेच दिए, ये लीजिए 7 टका रख लीजिए। कबीर साहब ने 5 टकिया उठा लिया, कहा बेटा 2 टकिया तुम्हारा है। और उसी दिन ही कह दिया कि कबीर चाले हाट को कहन कोई पतिया, अब 5 टका का 2 पटा 7 टके को जाए। वो तुरंत बना के लोगों को सुना दिया, हमको गुरु महाराज सुना दिए। ये हुआ कैसे? आठम यथा लाभ संतोषा। भक्त संतोषी होता है, हाय नहीं करता, इंद्रिय दमन रखता है, मनोनिग्रह रखता है, इसको भक्त कहते हैं। नमम सरल सबसे छलहीना, मम भरोसे हर्ष न देना। जितनी माँ बहन बैठी है ये कहती है गुरु महाराज हमारे हैं। अब बाबू लोग जितने बैठे हो कहते हो गुरु महाराज हमारे हैं। ये बाबा लोग जितना एक नंबरा है सब कहता गुरु महाराज हमारे हैं। फैसला करो माँ बहन का कि तुम रहा कि हमरा। गुरु महाराज किसका? तो गुरु महाराज जी लिख के गए सिद्धांत, आज सवेरे भी पढ़े होंगे। पाखंड और
अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेव करनी चाहिए। गगन शिकर्मा बालक बोले वाह का नाम धरोगे कैसा, सप्त धातु का काया पिंजरा तामाह जुगत बिन सुवा, सदगुरु मिलत उबरे बाबू नहीं तो परले होवा, आवे संग जाए अकेला ताते गोरख राम रमेला, काया हम संग हो आवा जाता जो कि किन पाया। समझ लोगे कलेजा फट जाएगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, रात में नींद नहीं आएगी, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, भावत अनन पानी, ऐसी पीर बसी में रही में जागत रहने बिहान। इस भक्ति को संतों ने किया। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आसुलभ है सोई। इसका मतलब ही नहीं कि भगवान राम का मुंह देख करके उसको ही सातों भक्ति नवो भक्ति हो गया। अगर ऐसा कोई समझे तो वो ठीक समझदारी उसकी नहीं है। मातंग ऋषि की शिष्या थी, मातंग ऋषि से जुक्ति सीख ली थी। मातंग ऋषि बड़े वृद्ध हो गए, जब शरीर छोड़ना चाहे तो सब तो सामने में था, लेकिन श्रवणी नहीं थी। श्रवणी सबरी। मातंग ने कहा वो पीछे में रो रही है, बुलवाया, का बेटी तो रोती हो, का धरती पर तीनों लोकों में आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, अगर आप शरीर छोड़ देंगे तो मैं भी शरीर छोड़ दूंगी। तब उसी समय मातंग ने कहा नहीं बेटी ऐसा मत करो, देखते मेरा शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, गुरु महाराज जी की उम्र 100 से बेसी हो गया था, मेरा कुर्ता देखो। ऐसे जब गुरु महाराज जी को पोंछते थे तो ऐसे गुरु महाराज जी की चमड़ी लटक जाती थी। बहुत मुलायम मुलायम तौलिया, मैं जीवित हूँ, बहुत मुलायम मुलायम तौलिया कहाँ से हम लाते थे और उसको ऐसे ऐसे गुरु महाराज जी को पोंछते थे, ऐसे पोंछते थे तो लगता चमड़ी जमा हो जाएगा, ऐसे ऐसे पोंछते थे। जब अत्यंत वृद्ध हो जाता है तो चमड़ी छोड़ देता है, हड्डी में चाम लटकता है। मातंग ने कहा कि बेटी मेरा शरीर देख रही हो रहने लायक नहीं है, लेकिन मेरी बात तुम सुनो, वह मालिक सगुण रूप धारण करके धरती पर आएंगे, अयोध्या में जन्म होगा, नाम उसका राम होगा, वो जंगल आएगा, तुमको अपने दर्शन देगा। जिस दिन तुम सगुण ब्रह्म का दर्शन कर लेना उसी दिन तुम मेरे पास आ जाना। 11,000 बरस शरीर बना करके रखी, पढ़ के देखिए, आज जो राम आए हैं 11,000 बरस बीतने के बाद, 11,000 बरस पहले उसके गुरु ने कह दिया था वो आएगा तब तुम मेरे पास आना। जब सारी बात हो जाती है तो भगवान राम ने कहा सबरी से कि मैं जाना चाहता हूँ। कहा नहीं राम, मेरे गुरु ने कहा था जब वो आ जाएगा तो मेरे पास आ जाना, इसलिए अब तुम हमको आदेश दे दो कि हम गुरु महाराज के पास चले जाएंगे। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जाने फिरे। ये जोगाग्नि है, आंख बंद करके दोनों दृष्टि की धार को जोड़िए, ये योगाग्नि है। और गुरु क्या है? अंतर के अंतिम तह में स्थूल से परे बिंदु ध्यान कीजिए, ऊपर उठ जाइएगा, शब्द पकड़िए, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज ना खोजना। सूक्ष्म में जो शब्द पकड़ेंगे कारण में ले जाएगा, कारण में जो पकड़ेंगे महाकारण में ले जाएगा, महाकारण में जो पकड़ेंगे चेतन में ले जाएगा, और अंत में पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं तहाँ पहुँची खोजना। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भाई जाने फिरे, जहाँ से लौट करके लोग नहीं आता है। यही मैंने आपका सेवा किया था अपराहंग में, और अभी भी मैं सुना रहा हूँ कि यही भक्ति कीजिए जहाँ जा कर के भक्ति भक्त भगवंत एक हो जाता है, ज्ञाता ज्ञ ज्ञान एक हो जाता है, उस संसार में नहीं आता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है। अगर आवागमन के चक्र से छूटना है, सदा की मुक्ति पाना है, ये भक्ति गुरु से सीख करके अभ्यास कीजिए। इसके लिए झूठ नहीं बोलिए, डरिए झूठ बोलने से, चोरी नहीं कीजिए, नशाओं का सेवन नहीं कीजिए, व्यभिचार नहीं कीजिए और हिंसा नहीं कीजिए। ना बिरतो दुश्चरितान, न शांतो न समाहिता, न शांत मांस वापी प्रज्ञा निर्मा पुण्यात। जो दुश्चरित से अपने को अलग नहीं करेगा ये भक्ति पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। सोचे भारे सात समावे बिरला सोचाचारी, तंते को परम तंत्र मिलाया नानक शरण तुम्हारी। गोबर उठाने वाला बर्तन में दूध रखिएगा ना, हाँ कहिए,
कि अगर बाबा पगला गए हैं, उसी तरह से आपका अंतःकरण मलिन होगा, भक्ति नहीं टिकेगी। इसीलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न। और याद रख लीजिए, सत्संग रोज कीजिए, ध्यान रोज कीजिए, लेकिन याद रखिए टट्टी बड़ा मजबूत है, उसको टपिएगा नहीं। वो टट्टी क्या है? तो व्यभिचार, चोरी, नशा, इंसा, झूठ सजना चाहिए। ये जो बच करके रहेगा वो महिला महिला नहीं रहेगी, वो महिला भगवती हो जाएगी, और पुरुष पुरुष नहीं रहेगा, भगवान हो जाएगा। ये भक्ति करने वाला आवागमन के चक्र से छूट करके सोई जाने जय देव जनाए, जान तुम्हें हो जाए। परमात्मा को पाकर परमात्मा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो लौट करके नहीं आता है, सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाता है। इस भक्ति का प्रचार संतों ने किया है, मेरे गुरु महाराज जी ने किया है, इसलिए सत्संग मंदिर बना है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि सत्संग मंदिर बनाए हैं, इसमें ई ज्ञान सुनते रहिए। मैं घनश्याम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके बाल बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ कि यह जग करके बहुत बढ़िया काम करते हैं। अपना तो कल्याण होगा, जितने लोगों को ये ज्ञान दान दिलाते हैं सबके लिए कल्याण की बात है। सारे यज्ञों में ये जग सबसे श्रेष्ठ है। अन्न खिला दीजिए पच जाएगा, वस्त्र पिना दीजिए फट जाएगा, लेकिन ज्ञानंग मोक्ष पुण्यात् ये जग सब यज्ञों से श्रेष्ठ है। आप सभी भक्तों को धन्यवाद। अब जो बातें कुछ बच गई है सवेरे समेट के आप लोगों को समझा के हम आश्रम चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, एक भजन गायक गाएंगे तब आरती होगी। माइक ले जाइए, भजन गाने के लिए गायक को दे दीजिए, पदावली से गाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह कार्यक्रम दिनांक 7/6/2021 को हुआ था भागलपुर जिला हरचंडी गांव में। वहीं पर यह कार्यक्रम हुआ था। कोरोना काल में भी यह गंभीर बीमारी महामारी संक्रमण बीमारी में रहकर भी यह कार्यक्रम सिद्ध हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत आध्यात्मिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि आप सबों के पास जल्द से जल्द वीडियो पहुंच सके, नोटिफिकेशन जा कर सके, ताकि आप तो इस वीडियो से लाभ ले सकें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, प्रवचन अच्छा लगा, तो प्रवचनकर्ता को सम्मानित के लिए ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर कुछ लिख कर भेजें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।